कुछ कब्रें सिर्फ मिट्टी से नहीं भरी होती, बल्कि उन सांसों से जो अब इंसानी नहीं रही। चाइनीज कब्रिस्तान, फेंगडू का वो भाग जहां मौत जिंदगी का इंतजार करती है। अंधेरा सब कुछ निगलने को तैयार है। हवाएं सरगोशी नहीं, चीख रही हैं। यह स्केरी लैंटर्न जहां कहानियां सिर्फ सुनी नहीं, महसूस की जाती हैं। तैयारी कर लो, क्योंकि रात लंबी है और कहानी अब शुरू होती है। डर लग रहा है तो रुको मत, सब्सक्राइब कर लो। तो चलिए शुरू करते हैं। आरव एक बहादुर इंडियन फोटो जर्नलिस्ट था। अपने चैनल डार्क लेंस पर वो दुनिया की सबसे डरावनी जगहों की तस्वीरें शेयर करता। शापित जंगल, आत्माओं की हवेलियां और उन जगहों के किस्से जो लोगों ने भूल जाना चाहा। लेकिन एक रात उसकी स्क्रीन पर एक अजीब मेल ब्लिंक करता है। यू वांट हॉरर? कम टू फेंगडू सेमेटेरी, बट ब्रीथ सॉफ्टली। मेल के नीचे एक जीपीएस लिंक था, चीन के सुदूर क्षेत्र की ओर इशारा करता। लेकिन उसी रात कुछ और भी हुआ। आरव के चैनल पर अपलोड सारे वीडियो ब्लैक हो गए। हर वीडियो एक ही फ्रेम पर फ्रीज था। एक चेहरा आधा मिट्टी में दबा, आंखें खुली पर रूह जैसे छोड़ चुकी हो। उस फ्रेम के नीचे लिखा था, अब दिखाना बंद कर और देखने की हिम्मत कर। आरव डरता नहीं था। वो कैमरा उठाता है और निकल पड़ता है फेंगडू की ओर। फेंगडू का वो हिस्सा जहां आम लोग नहीं जाते और जहां गूगल मैप्स भी धुंधला हो जाता है। जैसे जैसे वो पास आता है, उसकी सांसें भारी होने लगती हैं। गाड़ी का रेडियो अचानक क्रैक करने लगता है और फिर वही लाइन सुनाई देती है। गांव वालों ने उसे बताया, वहां कब्रें नहीं हैं, वहां अधमरे हैं। जब आरव उस जगह पर पहुंचा तो मिट्टी के नीचे से एक अजीब कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई जमीन के अंदर सांस ले रहा हो। कब्रिस्तान के पास एक टूटा हुआ लकड़ी का मकान था। चारों तरफ सड़ी हुई लकड़ियां और छत से टपकता पानी। आरव ने वहां कैमरे लगाए, नाइट विजन ऑन किया और खुद भी एक कोने में बैठ गया। रात के 3:30 पर दरवाजे पर दस्तक हुई। खत खत खत। वो कैमरा लेकर गया, दरवाजा खोला। सामने कोई नहीं था, लेकिन नीचे जमीन पर एक चेहरा पड़ा था। नाक गायब, आंखें सूजी हुई और होठों पर एक मरी हुई मुस्कान। फिर धीरे से एक आवाज गूंजी, हमें तेरी एक एक सांस चाहिए। अगली सुबह उसे एक बूढ़ी औरत मिली। मेई शियाओ उसकी आंखों में वो डर था जो सिर्फ वही महसूस कर सकता है जिसने अधमरे देखे हों। वो कहती है, फेंगडू सेमेट्री असल में ज़नरेन द मूदी है, अधमरे लोगों की कब्र। सजा के तौर पर इन लोगों को जिंदा ही दफनाया गया था और अब उनकी आत्मा और उनका शरीर दोनों अधमरे हैं। जब कोई जिंदा वहां जाता है, वो उसे खींच लेते हैं, क्योंकि उन्हें सांसों की जरूरत है। वो मर नहीं सकते जब तक कोई और उनकी जगह ना ले। उस रात 3:30 पर कोई दस्तक नहीं हुई, बल्कि ज़िज़्क क्रक। मिट्टी की सतह फटने लगी, कब्रों की ढक्कनें खुलने लगी और उनमें से निकले वो अधमरे जिनके चेहरे सड़ चुके थे। मुंह से मिट्टी बह रही थी, पर आंखें अभी भी देखने में सक्षम थीं। बीच में खड़ा था एक डरावना इंसान, शियाओ चेन। एक आत्मा जो कभी जलाया नहीं गया, ना ही पूरी तरह दफनाया गया। उसकी आवाज गूंजती है, तेरी सांसें हमारी जिंदगी बन सकती हैं। हमारा रिवाज अधूरा है, आज तू पूरा करेगा। वो आरव की छाती पर एक सांस का निशान बनाता है। लास्ट ब्रेथ मार्क। अब आरव की हर सांस उन अधमरे लोगों की भूख बन चुकी थी। 2 दिन बाद एक जापानी डॉक्यूमेंट्री टीम उस इलाके में शूट के लिए आई। उन्हें वहां कोई आरव नहीं मिला तो सिर्फ एक टूटा कैमरा, एक खून से भीगी डायरी और एक फाइल जिसमें लिखा था, डोंट ब्रीथ, डोंट विस्पर, डोंट लुक इनटू देयर आईज, बिकॉज आई एम स्टिल हियर बट आई एम नॉट मी एनी मोर। उन्होंने कैमरा चलाया। आरव कैमरे की ओर धीरे धीरे बढ़ रहा है। उसका चेहरा अब आधा मिट्टी बन चुका है। एक आंख बाहर लटक रही है, सांसें सड़न की तरह फूट रही हैं, उसके होंठ हिलते हैं। अब तेरी बारी है। चाइनीज कब्रिस्तान में सिर्फ मिट्टी नहीं हिलती,
वहाँ सांसें हिलती हैं जो अधूरी हैं, और जब तक कोई उनकी जगह न ले वो रुकेंगी नहीं। तो अगली बार जब तुम सांस लो, एक बार देख लेना अपने नीचे की जमीन को, कहीं वो सांस किसी और की तो नहीं जो अब तुझे खींचने वाली है